अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज में नहीं। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ देती हैं। एक समय की बात है, एक लड़का बहुत मेहनत करता था। सवेरे जगह जगह घर घर जाकर बच्चों को खिलौने बेचता और शाम को जाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई करता। एक दिन जब वो काम कर रहा था, गर्मी के दिन थे, वो थक चुका था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। गली के मोड़ पर एक घर था, वहाँ रुककर वहाँ एक महिला से पानी का ग्लास मांगा। महिला ने जैसे उसे देखा, उसे देखकर महिला को दया आ गई। वो अंदर गई और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक ग्लास थमा दिया और दोस्तों उस ग्लास के अंदर पानी नहीं, दूध था और कहा कि बेटा इसे पी लो। लड़के ने ना इधर देखा ना उधर और इतनी प्यास लग रही थी कि वो उसको पी गया। लड़के ने उस महिला को कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात मैं सदा याद रखूंगा। साल बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए। अब ऐसा समय आ गया कि महिला बुजुर्ग हो गई और वो लड़का डॉक्टर बन गया था। उस महिला को कैंसर जैसी बीमारी हुई। उसको इलाज के लिए उसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां वो लड़का डॉक्टर था। कई महीनों तक इलाज चला। वो डॉक्टर को पहचान नहीं पाती थी, लेकिन उसका इलाज चलता रहा और उसका इलाज कुछ महीनों बाद सफल हुआ। जब बिल पेमेंट करने का टाइम आया तो उसका बिल तो बहुत बड़ा था। वो उस महिला की क्षमता के कहीं बाहर था। जिस दिन उस महिला की छुट्टी होने वाली थी, उसी समय बिल का लिफाफा उसके पास आया। उसने कांपते हुए अपने हाथों से लिफाफा को उठाया और जैसे ही उसे पढ़ा तो वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उस लिफाफे पर लिखा हुआ था, पेड इन फुल फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसे वो बात याद आ गई। तभी वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस महिला के पास आया और कहा कि आप अब बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करें और आराम से अपने घर जाएं। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। फिर डॉक्टर ने बोला कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब भूख और प्यास लगी थी और आपने मुझे एक ग्लास का दूध दिया था। जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो दो बात का एहसास होता है। जहां महिला ने बच्चे के प्रति प्यार रखा और डॉक्टर ने भी ग्रैटिट्यूड और कंपैशन के साथ महिला का इलाज कराया। हमारा जीवन भी सिक्कों के दो पहलू की तरह होते हैं। एक तरफ जीवन की परेशानियां, कठिनाइयां और वहीं जीवन के दूसरे पहलू पर रहमदिल और करुणा का भाव छुपा हुआ होता है। हर परेशानी के अंदर हमारे पास ये क्षमता है, ताकत है, कैपेबिलिटी है कि किसी भी परेशानी से दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। कंपैशन, करुणा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है, एक स्थिर मन की पहचान है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपैशन रखता है, उस व्यक्ति को देखकर, उसकी पुरानी बातों को मन में रखकर, परिस्थितियों को देखकर निर्णय नहीं लेता। उसको सिर्फ दूसरों की मदद करनी होती है। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा कंपैशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो अपने जीवन में पॉजिटिव माइंडसेट और कंपैशन की भावना सदा रखिए।